चलिए आज स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है और स्टमक कहाँ पे होता है, स्टमक का कैपेसिटी क्या है। तो स्टमक जो है वो हमारे बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो जे शेप का होता है, वो देखने में जे शेप का लगेगा और इसका जो लोकेशन होगा वो हमारे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट पढ़े थे, एब्डोमेन का क्वाड्रेंट था जो कि 9 क्वाड्रेंट होता है, उस 9 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट है अपर क्वाड्रेंट, यानी लेफ्ट साइड का अपर क्वाड्रेंट में हमारा स्टमक प्रेजेंट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसका लेयर्स वाइज लेयर जो है अलग अलग नाम है। जैसे इंटरनल लेयर या कि इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। देन उसके बाद जो होता है वो सब म्यूकोसा कहलाता है, जो कि सपोर्टिव लेयर है। और म्यूकोसा जो है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद जो थर्ड लेयर आता है वो मसल्स लेयर या मसल्स फाइबर का बना होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मसल्स को, हमारे स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट कराने में और रिलैक्स कराने में। और दूसरा जो होता है वो होता है सिरोसा। सिरोसा जो होता है वो एक थिन लेयर और आउटिंग कवरिंग होता है हमारे स्टमक का। बात करें फंक्शन ऑफ स्टमक का, तो ये स्टोरेज, डाइजेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और रेगुलेशन करने का काम करता है। ये स्टमक है और स्टमक का जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस जो हमारे नेक रीजन से स्टार्ट होता है और एसोफेगस के बाद एक एरिया बनता है जिसको हम लोग कार्डियक नोच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है ये कार्डिया कहलाता है। जहां से एसोफेगस खत्म होता है और हमारा स्टमक स्टार्ट होता है उसको हम कार्डिया के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद हमारा एक फंडस पार्ट आता है जो कि स्टमक का ही पार्ट है। उसके बाद बॉडी, स्टमक का बॉडी, उसके बाद ग्रेटर कर्वेचर, उसके बाद लेजर कर्वेचर और उसके बाद यहाँ जस्ट बाद जो ये वाला एरिया है उसको हम पाइलोरस एंट्रम के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट वाला जो है वो पाइलोरस होता है। पाइलोरस जहां पे खत्म होगा वहीं से हमारा डिओडिनम स्टार्ट हो जाएगा। डिओडिनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखेंगे तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका नाम है डिओडिनम। यानी कि हमारा स्टमक का पाइलोरस एरिया जब खत्म होगा तो यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिओडिनम बोलेंगे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमारे स्टमक का एक कैपेसिटी होता है कि वो कितने कैपेसिटी तक लिक्विड फॉर्म में या फिर हमारे सॉलिड फॉर्म में वो स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है। तो अगर न्यू बॉर्न की बात करें तो वो 30 ml के अप्रोक्सीमेटली होगा और प्यूबर्टी चाइल्ड की बात करें तो 1000 ml के अराउंड होगा। और अगर एडल्ट की बात करें तो 1 to 2 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे स्टमक का कैपेसिटी होता है।